कर्कोटक काल सर्प दोष जन्म कुंडली में बनने वाला ये 8वां काल सर्प दोष होता है। यानी कि 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, तो 8वें नंबर पर कर्कोटक काल सर्प दोष का विश्लेषण बताया जाता है। अब कर्कोटक काल सर्प दोष जन्म कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु और 8वें भाव पर राहु जब विराजमान होते हैं, ये दोनों ग्रह जब बैठते हैं और इनके अंदर ही यानी कि 8वें घर से दूसरे घर तक सारे ग्रह बैठ जाएं या दूसरे घर से 8वें घर तक, तो कर्कोटक काल सर्प दोष बन जाता है। इस काल सर्प दोष के अंदर जब व्यक्ति एक तरह से फंस जाता है तो वहां पर व्यक्ति को भाग्योदय, डिमोशन, पैतृक संपत्ति में लड़ाई, महायुद्ध जैसी जीवन में विपत्ति का सामना करना पड़ता है। इस कर्कोटक काल सर्प दोष का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे, इसका उपाय बताएंगे और ये समय क्यों खास है इस कर्कोटक काल सर्प दोष को समझने के लिए, इसका पूरा विश्लेषण विस्तृत रूप से आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं आपके जन्म कुंडली में राहु और केतु का यदि इस तरह का प्लेसमेंट हो जाए तो कर्कोटक काल सर्प दोष आपके जीवन में बनता है, यदि इनके अंदर ही सारे ग्रह बैठे तो। अब कर्कोटक काल सर्प दोष जब बनता है तो व्यक्ति को जीवन में भाग्य के उदय में नाना प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार बड़े पद पर व्यक्ति पहुंच तो जाता है पर उस जगह तक वो जाकर के वहां पर टिक नहीं पाता है और कोई छोटी सी गलती के कारण उसकी वहां से डिमोशन हो जाती है, यानी कि अपने पद से वो नीचे गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैतृक संपत्ति में तमाम प्रकार के बाधाओं का उसे सामना करना पड़ता है। व्यापार में बड़ी बड़ी हानि होती है, कई बार अचानक सब कुछ चौपट कर देता है, चोट चपेट लगता है, शस्त्राघात होता है। कई बार कुछ ऐसी एक्सीडेंट होते हैं, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े जिनमें चोट चपेट के योग बना देता है। ऐसा व्यक्ति कई बार सुसाइड करने के लिए सोचता है, कई बार वो अपने जीवन में अंधकार में फंस जाता है, उसे लगता है कि बस रास्ता मृत्यु है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में मित्रों से विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, यानी कि आप जिसे अपना प्रियजन समझ रहे हैं, जिसे आप अपना प्रिय मित्र मानते हैं, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है। क्यों? क्योंकि कर्कोटक काल सर्प दोष आपके जीवन में बन जाता है। काल सर्प दोष दरअसल कई जन्मों का दोष जब इकट्ठा हो जाता है तो हमें हमारे इस जन्म में काल सर्प दोष बन करके उदित हो जाता है। आप देखेंगे कि कई बार व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, बड़े बड़े नेता, मंत्री, मिनिस्टर बन तो जाते हैं, लेकिन वो बहुत समय तक रह नहीं पाते हैं। कोई ना कोई छोटी ऐसी गलती होती है और अचानक उनका सब सपना चकनाचूर हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े राजनेताओं के जीवन में भी इस तरह के कर्कोटक काल सर्प दोष जैसी विपदा, बाधा या इतनी बड़ी दोष जब बनी तो उनके जीवन में भी वो डिमोशन में आए, यानी कि पद तो मिला लेकिन उस पद का वो लाभ नहीं ले पाए या उस पद के अंदर बैठ करके वो देश दुनिया की कल्याण नहीं कर पाए। अब यहाँ पर दो कंडीशन देखेंगे, यदि दूसरे घर से 8वें घर तक सारे ग्रह यदि विराजमान हो तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में पराक्रम, नौकरी, नवनिर्माण कार्यों में कोई नया घर बनाना, नई गाड़ी खरीदना व्यक्ति के लिए बड़ी कठिन हो जाता है और शिक्षा में भी नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन में संबंध, रिश्ते जुड़ तो जाते हैं पर वो जितनी रफ्तार से जुड़ते हैं उससे डबल रफ्तार से वो रिश्ते अचानक टूटने लगते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी नाना प्रकार की बाधाओं का वो सामना करता है और व्यापारिक अस्थिरता जीवन में वो लगातार महसूस करता है। और कई बार तो देखा गया है कि व्यापार में बड़े बड़े लॉस जो होते हैं, बड़े बड़े जो नुकसान होते हैं,
उससे भी वो व्यक्ति परेशान रहता है। यात्राएं व्यक्ति के जीवन में बेहद कष्टकारक होती है। यदि द्वितीय अष्टम भाव से लेकर के द्वितीय भाव तक मान लीजिए सारे ग्रह आपके बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भाग्य के उदय में बाधा आती है। कार्य क्षेत्र में आपकी आमदनी में मान लीजिए आपको कोई आमदनी हो रही है लगातार, हर महीने आपको मान लीजिए कहीं से 50,000 1 लाख रुपए आ तो रही है, पर अचानक छोटी छोटी ऐसी टेक्निकल फॉल्ट होते हैं जहां पर वो आमदनी अचानक फ्लक्चुएट करता है, कम ज़्यादा होता है, जिससे आपकी आर्थिक समीकरण कहीं ना कहीं कमज़ोर रहती है, जिसके कारण से आप अपने मनपसंद जगहों पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। मानसिक प्रताड़ना का एक तरह से सामना करते हैं, जिसके कारण से आपकी पद प्रतिष्ठा का भी विस्तार नहीं हो पाता है। कारण ये होता है कि आपका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो बहुत अच्छे लोगों के साथ में जुड़ने ही नहीं देता है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं अपने आप में परेशान, हताश, निराश महसूस करते हैं। तो इस तरह की कर्कोटक काल सर्प दोष के अंदर समस्याएं देखी जाती हैं। समस्याओं को हमने व्यक्ति के जीवन में इस तरह का अनुभव किया है और शास्त्रों में भी इस तरह का ही एक विश्लेषण महत्वपूर्ण बताया गया है, जो कि हमने आपको कर्कोटक काल सर्प दोष के बारे में बताया। 8वें घर में राहु और दूसरे घर में केतु जब विराजमान होते हैं तो ऐसी समस्या आती है। ऐसा दोष यदि बन जाए तो उसका उपाय क्या करें? तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन में बीज मंत्र बना लीजिए, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र के जप के माध्यम से आप अपने जीवन में एक तरह से एंटीबायोटिक दवा की तरह आप इसका लाभ ले पाएंगे, अपने जीवन की समस्याओं से अपने आप को बचा पाएंगे। चांदी के नाग और नागिन आपको भगवान शिव में, शिवालय में, शिव जी के मंदिर में समर्पित करनी चाहिए। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करें और श्रावण मास में भांग के जो पत्ते होते हैं, धतूर के पत्ते, फल, फूल और मदार के पत्ते तथा पुष्प, बिल्वपत्र, दूर्वा, ये सभी सामग्रियों को एकत्रित करें, शिव जी में जल चढ़ाएं और उसके बाद ये सारा सामग्री एक एक करके भगवान शिव पर समर्पित करें। तो जब आप इस तरह के भगवान शिव की आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उससे भी ऐसे कर्कोटक काल सर्प दोष जैसी समस्याओं से जीवन में आप धीरे धीरे मुक्त होते हैं। जन्म जन्मांतर के दोष को समाप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना ही एकमात्र इस संसार में नियम है या इस संसार में एक उपाय है। इसीलिए भगवान शिव की आराधना आपको इस विधि से करनी चाहिए। काल सर्प दोष कवच आप हमारे संस्था के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अभिमंत्रित होगा, प्राण प्रतिष्ठित होगा और वो आपके जाति, गोत्र, नाम और आपके पारिवारिक डिटेल के माध्यम से उसे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके आपको दिया जाता है। तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिषीय परामर्श के लिए, विशेष विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।